पिज़्ज़ा मैक्रोनी के लिए सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैंने 1 पाव के करीब 250 ग्राम्स चिकन ले ली है, जिसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। इसको मैरिनेट करने के लिए मैं इसके अंदर सबसे पहले 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल रही हूँ, 1 टीस्पून भर के सॉल्ट, 1 टीस्पून ही क्रश्ड रेड चिलीज, कटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून इटालियन सीजनिंग, 1 से 2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस। होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। हमने जो पिज़्ज़ा बनाया था उसमें हमने होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी भी मैंने आपको दिखाई थी, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। और एक और चीज़, 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, 2 से 3 गार्लिक जिनको चॉप कर लिया था। सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको साइड पे रखती हूँ। पैन गरम करके उसमें ऑयल डाल देंगे, 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें ये जो हमने चिकन मैरिनेट किया था सारा चिकन इसके अंदर डाल देंगे। 2 से 3 मिनट चिकन को हम फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ये 1 शिमला मिर्च है जिसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस में चॉप किया हुआ है, और इसी तरह से ये 1 छोटे साइज़ की अनियन है, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हुए जिस तरह से हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। तो डाल के मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको हमने पकाना नहीं है क्योंकि ये अभी ओवन में जाके बेक होगा, तो वो उसी में जो है इसकी कुकिंग हो जाएगी। हमने सिर्फ इसको चिकन में मिक्स करके चूल्हा बंद कर देना है। 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल लेके इसके अंदर 2 चॉप्ड गार्लिक ऐड करूँगी। गार्लिक के साथ इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ इटालियन सीजनिंग, तकरीबन ½ टेबलस्पून बेसल, अगर फ्रेश मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये जो ड्राई बेसल होते हैं ये आप ले लें। तकरीबन मैं इसको 1 टीस्पून डाल रही हूँ बेसल्स के अंदर। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे और अब इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस होममेड। तकरीबन इस वक्त मैं इसके अंदर 5 से 6 टेबलस्पून डाल रही हूँ, फिर हम बाद में देखते हैं, अगर और ज़रूरत होगी तो हम और ऐड कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस के साथ इसके अंदर मैं ½ टेबलस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, 1 टीस्पून भर के क्रश्ड रेड चिलीज, लाल मिर्च, सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर ये मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम्स के करीब मैक्रोनीज हैं बॉइल्ड, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। जो एक पूरा पैकेट होता है उसका तकरीबन मैंने 3/4 ले लिया है। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, मैक्रोनीज को सॉस के साथ मिक्स कर देंगे। चूल्हा मैंने कर दिया बंद। अब इसको भी मैं साइड पे रखती हूँ। एक पिज़्ज़ा पैन लेके इसको मैं हल्का सा ग्रीस कर दूँगी, कुकिंग स्प्रे या बटर के साथ इसको ग्रीस करें। इसके अंदर ये जो हमने मैक्रोनी बनाई थी ये नीचे बिछा देंगे। अच्छा, हम इसके 2 लेयर्स करेंगे। फर्स्ट लेयर में मैक्रोनी बिछा दी, मैक्रोनी के लेयर के ऊपर हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे। बिल्कुल जिस तरह हम पिज़्ज़ा में टॉपिंग करते हैं उस तरह से ही हम इसकी भी टॉपिंग करेंगे। इसमें ये जो हमने चिकन फ्राई किया था विद वेजिटेबल्स, ये हम इसके अंदर ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। अच्छा, मेरे पास मोज़रेला एंड पार्मेजान मिक्स है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आप खाली मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड लेयर मैक्रोनी की लगाएंगे, सेकेंड लेयर ऑफ पिज़्ज़ा सॉस जितना आपको पसंद है। चिकन की लेयर सेकेंड। ऑप्शनली अगर आपको पसंद है तो ऑलिव्स ऊपर डाल सकते हैं आप, एंड सम कॉर्न, बट दैट्स ऑप्शनल। आपको जो भी टॉपिंग पसंद है पिज़्ज़ा में आप वो टॉपिंग इसके ऊपर डाल सकते हैं। एंड फाइनल टॉपिंग सम मोर चीज़। जितनी ज़्यादा चीज़ उतना ही मज़ेदार आपका ये पिज़्ज़ा मैक्रोनी बनेगा। सम कुटी हुई लाल मिर्च
और अब इसको मैं प्री हीटेड ओवन में, जो मैंने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड तकरीबन 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट किया हुआ है, उसमें मैं 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूंगी। और ये हमारा ज़बरदस्त सा बेहतरीन मैकरोनी पिज़्ज़ा तैयार है। किसी भी दावत के लिए बेहतरीन डिश है, बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। एंड आई एम श्योर आप इस डिश को जब दावत में बनाएंगे तो बाकी सारी डिशेस को ये पिज़्ज़ा पीछे छोड़ देगा और आप इस डिश पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ें वसूल करेंगे। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मेरे साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।